एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 28 की, जो कि बात करता है एक कंसेंट की ही बात करता है। कंसेंट का ही है पार्ट, ठीक है। तो हम कंसेंट एज ए जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे थे। हमने पहले बताया था कि जब भी आपसे कंसेंट एज ए जनरल एक्सेप्शन आएगा, यू हैव टू राइट सेक्शन फ्रॉम 25 to 30, और हर सेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सेक्शन सीरीज में बनी हुई कि पहले किसकी कंसेंट है, कंसेंट कंसेंट किसकी किसकी कंसेंट जो होगी वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगी। अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हो तो सारी चीजें लिखना पड़ेगा फ्रॉम सेक्शन 25 टू लेके 30 तक, ठीक है। कंसेंट पहले बताओगे कंसेंट क्या है, किस मैगजीन पे पेज है, कंसेंट का मतलब क्या है, तो बहुत अच्छा दिखेगा। जब भी आपसे आएगा क्वेश्चन कंसेंट एज ए जनरल डिफेंस, तो आप पहले बैकग्राउंड में बताओगे कि कंसेंट होता क्या है, कंसेंट कहाँ दिया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसेंट किस मैगजीन पे बेस है, कंसेंट इज एडेड, कंसेंट किस किस फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेस में, इम्प्लाइड में। आपको ये लिखना, अच्छा लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर आना है लीगल, आप आओगे लीगल पार्ट पे कि सेक्शन 25 से लेके 30 में दिया हुआ है, जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है और कैसे कैसे है, ठीक है। तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट 28 पे। सेक्शन 28 क्या कह रहा है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर द फियर एंड मिसकंसेप्शन। तो ये कैसे जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन क्या है, जनरल एक्सेप्शन से हमें क्या मिल रहा है, एग्जम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर कोई भी कंसेंट हम ऐसे दिए हैं डर में या मिसकंसेप्शन में दिए हैं, तो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, ये सेक्शन यही बोल रहा है, ठीक है। तो उस चीज को हम एक तरह से देखें तो हम एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मान लीजिए किसी फैक्ट के बारे में हमको पता नहीं और हमने कंसेंट दे दिया है, तो वो इंसान जो है ना, इनोसेंस में या इनोसेंस की वजह से उसको उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको एग्जेम्प्ट किया गया है पनिशमेंट से या कन्विक्शन से। तो चलिए देखते हैं, आपको हम एक लेमन लैंग्वेज में समझाएं, फिर हम आते हैं बेयर लैंग्वेज पे। टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 28 क्या कह रहा है, कंसेंट इज नॉट अ सच कंसेंट एज इज इंटेंडेड टू बाय एनी सेक्शन ऑफ इस दिस संहिता। संहिता क्या है, भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहला क्या कह रहा है, if the consent is given by a person under the fear of injury, under the misconception of a fact, and if the person doing the act knows or has a reason to believe the consent was given in the consequence of such fear or misconception, ठीक है। कंसेंट वो कंसेंट नहीं है जो कि फियर में दिया गया है। मान लीजिए किसी एक इंसान को हम धमकी दे रहे हैं या डरा रहे हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, या तुम कंसेंट दो कि नहीं ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम दें कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है और एक पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट डॉक्टर ने बोला कि आई वांट अ कंसेंट फॉर दैट ऑपरेशन बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस ऑपरेशन, ठीक है। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो 90% चांस है कि इसकी डेथ हो जाएगी, 10% ही चांस है कि जीवित रहे। तो सामने वाला कहता है, उसका इंटेंशन रहता है कि इसको हमको मारना ही है, तो सामने वाला उसको कहता है कि अगर तुम कंसेंट नहीं देते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो इंसान क्यों क्यों कह रहा है, क्योंकि वो उसका गार्जियन है, उसका वो पिता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसी की कंसेंट वैलिड होगी। तो वो कोई इंसान उसे जबरदस्ती दिलवाता है तो वो कंसेंट दे देता है। तो वो बाद में अगर डेथ हो जाता है तो वहां पे अगर कुछ भी हो जाता है तो वहां पे जो पर्सन की कंसेंट है वो कंसेंट ही नहीं है, क्योंकि उसने फियर में दिया है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने कंसेंट मिसकॉन्सेप्शन में दिया है, उसको फैक्ट की उतनी नॉलेज नहीं है। मान लीजिए कि उसको पता है कि ऐसा कराने से वो इंसान ठीक हो जाएगा, बट उसको गलत नॉलेज है, तो उस कंसेंट को कंसेंट नहीं कहेंगे, पहली चीज। बी क्या कह रहा है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन whom the unsoundness of a mind or a intoxication is unable to understand the nature and the consequence of the act which is a given his consent।
मान लीजिए कोई इंसान इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे की हालत में कंसेंट दिया है, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मतलब द पर्सन इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मतलब वो मेंटली इल पर्सन है, उसने कंसेंट दिया है कि हाँ तुम इसका ऑपरेशन करो, दैट इज नॉट अ कंसेंट, दैट इज नॉट अ रियल कंसेंट और अ वैलिड कंसेंट। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे की हालत में कोई कंसेंट दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कंसेंट। ठीक है, बस इतना ही सेक्शन 28 कह रहा है कि कंसेंट एज ए गिवन अंडर द फियर एंड मिसकॉन्सेप्शन, तो वो क्या होगा। Unless the contrary appears from the context, if the consent is given by the person who is under the 12 years, कोई माइनर भी बच्चा दिया है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कॉन्सेंट। अब हम एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड सकते हैं। दिस सेक्शन से दैट ऑल कंसेंट आर वैलिड इन लॉ। A consent is invalid if obtained by a fear or misconception। पहली चीज, सारे कंसेंट जो होते हैं लॉ में वैलिड नहीं होते हैं। वो कब इनवैलिड हो जाते हैं, जब फियर और मिसकंसेप्शन से हुआ। मैंने बताया फियर और मिसकंसेप्शन क्या होता है। if it is a given by someone who is a mentally unsound or drunk and not understand the properly, कोई इंसान ड्रंक है, कोई इंसान मेंटली इल है, वो चीजें नहीं समझ पाएगा, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट नहीं समझ पाएगा, तो उसकी कंसेंट की वैलिडिटी क्या होगी, इनवैलिड होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इट इज ए गिवन बाय अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर। इन सच केस इफ द पर्सन से यस, द लॉ ट्रीट इट एज नो। ठीक है, उसके बाद आते हैं essentials of section 28। existence of a content, there must be apparent consent, apparent होना चाहिए। nature of a consent is a fear of injury, misconception of fact by unsound mind, intoxication of a under and or by a child, तो इनका क्या होगा, invalid माना जाएगा। ठीक है, knowledge of the duel, the person acting must be known have a reason to believe that the consent was not free and valid। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, सच कंसेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द बीएनएस। ठीक है, तो बीएनएस के अंदर से इस कंसेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जो कि फियर और मिसकंसेप्शन में दिया गया है। अब देखिए हम स्कोप यहाँ से है, स्कोप ऑफ सेक्शन प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू द फियर, फ्रॉड और इंटॉक्सिकेशन ऑफ ए माइनॉरिटी। मान लीजिए कि कोई इंसान किसी को फंसा रहा है कि तुमने कंसेंट दो, उस इंसान को जबरदस्ती कंसेंट दिया, तो इंसान फंस सकता है जो कंसेंट दिया है, तो वो क्या है, वो उस चीज से प्रोटेक्टेड है, वो बाद में जाके बोल सकता है कि मैं फियर और मिसकंसेप्शन की वजह से दिया हूँ कंसेंट। ठीक है, वाइडली अप्लाइड इन द क्रिमिनल लॉ लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कंसेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट वाला मैंने बताया, इंश्योर कंसेंट फ्री फ्रॉम द वॉलेंटरी चॉइसेस। ठीक है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखते हैं। फियर ए थ्रेटन्स बी विथ हार्म बी, डजंट ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। ठीक है, बी साइन, कंसेंट क्या है, इनवैलिड हो जाएगा। ए जो है पीट रहा है बी को, क्यों, विथ हार्म, बी डज नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, बी साइन, बी साइन कर देते, वो क्या है, कंसेंट इनवैलिड है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का देखें, ए टेल्स टू विमेन आई एम अनवैलिड and on that belief she agreed to marry him, but he is already married, तो consent is invalid। ठीक है, unsound mind, a person is suffering from mental illness agree to sell a property without understanding the consequence, consent invalid है। मान लीजिए कोई अनसाउंड माइंड का है, वो कह रहा है कि मैं जो प्रॉपर्टी तुम्हें सेल करूंगा, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, वो कंसेंट दे, वो भी मान गया और प्रॉपर्टी, तो क्या वो कंसेंट ही इनवैलिड है। कंसेंट जब इनवैलिड होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम अ वॉइड, तो वो ट्रांसफर क्या होगी, इलीगल हो जाएगी। ठीक है, ए चाइल्ड अंडर 12 years, a doctor takes a 10-year-old's consent from an operation without a guardian approval। मान लीजिए कि हम किसी बच्चे का मान लीजिए कि किसी की मम्मी बहुत बीमार थी, उसका बच्चा 12 साल से भी छोटा है या 12 साल का है, उसका मैंने कंसेंट लेके ऑपरेशन कर दिया, दैट इज कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट। ठीक है, तो ये आपका था पूरा सेक्शन 28। ठीक है, कंसेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।